आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड लाइव न्यूज देहरादून की आपको तस्वीरें दिखा रहा है। जिस प्रकार से निकाय चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो हर वार्डों से उत्तराखंड लाइव न्यूज आपको जगह जगह से कवरेज लगातार दिखा रहा है। तो वहीं आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 87 में, जो कि पिथुवाला से है, और हमारे बीच में हरिप्रसाद जी यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और वो यहाँ से हमारे साथ आज लाइव जुड़े हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। नमस्कार, धन्यवाद, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले तो सर किस प्रकार से आपकी क्षेत्र जनता से आपको प्यार मिल रहा है, क्योंकि आपको कांग्रेस ने उम्मीदवार चुना है और आप जगह जगह पूरे वार्डों में जा रहे हैं। किस प्रकार से आपको क्षेत्र जनता का रुझान मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का मैं आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ से 87 से प्रत्याशी बनाया। मैं पहले भी इस क्षेत्र से दो बार ग्राम प्रधान रह चुका हूँ, और फिर पिछले टर्म में मैं पार्षद भी था। तो पार्टी ने पुनः मुझे इस बात के लिए यहाँ दोबारा प्रत्याशी घोषित किया है कि पार्टी समझती है कि एक मजबूत कैंडिडेट जो इस क्षेत्र में है कांग्रेस का, तो उसको उन्होंने टिकट देके जो है यहाँ पर मैं इसमें आगे बढ़ाया उन्होंने, और मैं पार्टी का भी इसमें धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल सर, क्षेत्र में जब आप जा रहे हैं कैंपेनिंग का, क्योंकि अगर हम अंतिम छोर की तरफ हैं चुनाव के, तो किस प्रकार से क्षेत्र जनता का आपको प्यार मिल रहा है? देखिए, मैंने जो प्रचार का एक तरीका होता है, डोर टू डोर जाके लोगों का आशीर्वाद लेना, लोगों को के बीच में जाके अपनी बात कहनी, तो वो मैंने 3 तारीख से मैंने शुरू कर दिया था, और वो मेरा करीब जो है वो कार्यक्रम मेरा पूरा हो गया। अब मैं जो हमारे जो क्षेत्रों में लोग हैं उसमें जो है छोटी छोटी हम लोग मीटिंगें कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपना एजेंडा लोगों के सामने रख रहे हैं उस बात के लिए कि भाई हमें आप क्यों वोट दें, हमारे जो मेयर प्रत्याशी हैं उनको क्यों वोट दें। तो ये एजेंडा अब हम लोगों ने ये रखा हुआ है, अब लोगों के बीच में जा रहे हैं इस बात के लिए। और अब तो 2-3 दिन की बात है, 2 दिन उसके बाद प्रचार बंद हो जाएगा। बिल्कुल सर, लगातार जिस प्रकार से आपने बताया कि आप 2 बार के प्रधान भी रह चुके हैं और आपका जो तीसरी बार का रहा, आप अभी रिसेंटली आपने 6 साल इसमें एज अ पार्षद आपने कार्य किया है, नगर निगम में आप रहे हैं। तो मैं वहीं अगर विकास कार्यों की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके माध्यम से वार्ड 87 के अंदर क्या विकास कार्य किए गए हैं? मैंने देखिए पिछले 5 सालों में मैं तो अगर विकास कार्यों के संबंध में बात की जाए, लोग कहते हैं कि साहब विपक्ष का पार्षद होने के नाते वो काम नहीं करा पाते, लेकिन मैंने ये अवधारणा को मैंने झूठा घोषित किया है। मैंने पिछले 5 वर्षों में मैं समझता हूँ कि अगर बीजेपी के पार्षदों ने 1 करोड़ के काम कराए होंगे तो मैंने 3 करोड़ के काम कराए हैं अपने क्षेत्र में। वो मेरा अपना तरीका है, मुझे पता है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस भी मुझे काफ़ी रहा है, ग्राम प्रधान से लेके ऊपर, चाहे मैं मंत्री जी के साथ रहा या उनके साथ रहा, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे काम कराया जाता है। तो मैंने काफ़ी काम कराया, चाहे नाली का काम था, चाहे सड़कों का काम था, चाहे दूसरे काम थे। मैं कहता हूँ कि अभी हमारे जो यहाँ पर मेयर थे पहले, तो उन्होंने एक वार्डों में 30 खंबे का अलॉट किए थे कि बिजली के 30 खंबे लगाने के लिए, लेकिन मैंने उन्हीं से अपने एफर्ट लगा के मैंने कम से कम 90 खंबे उनसे मैंने ले लिए। तो मैं इस तरह से मैंने क्षेत्र में अपना काम किया। लाइटों की बात है, मेरा वार्ड पूरा लाइटों से जगमगा रहा है। थोड़े से जो नए खंबे लगे होंगे, हो सकता है कि उन पर भी लाइटें ना लगी हों, अब इसके बाद चुनाव के बाद लग जाएंगी। वैसे भी आप लोगों का जो वार्ड है वो आई थिंक पहली बार नगर निगम में आया है, और उसी दौरान आप लोगों का कोरोना का टाइम भी रहा, मतलब फर्स्ट टाइम आप लोगों का नगर निगम में रहा और वार्ड, और उसी दौरान आप लोगों का कोरोना का भी समय रहा। तो सर, क्या कुछ समस्या थोड़ा सा विकास कार्यों में रही आप लोगों को इस साल इस कार्यकाल में थोड़ा सा? हाँ, वो कोरोना काल, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोगों के कार्यकाल में ये रहा, लेकिन कोरोना काल से कुछ हम लोगों को सीखने को भी मिला, और लोगों के बीच जब हम लोगों के बीच में गए तो हम लोगों को ज्ञात भी हुआ इस बात के लिए कि भाई लोगों की वास्तव में की ज़रूरतें क्या होती है। और हमें पता लगा कि जो आम जनता कोरोना काल में कैसे जी रही है, क्योंकि उस टाइम तो सभी को मालूम है कि बहुत बुरा हाल था। और मेरे से उस टाइम जितना भी बन पाया मैंने अपने स्तर पे मैंने पब्लिक के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर वाले की दया है, कृपा है, तो मैंने अपने पर्सनल एफर्ट से भी मेरे से जितना हो सका
चाहे लोगों की सेवा करना था, चाहे दवाइयाँ थी, चाहे खाद्यान्न था, चाहे दूसरी चीज़ें थी, मैंने लोगों की काफ़ी सेवा की है। ये है अलग बात है कि मैंने उसमें, क्योंकि लोगों का, मैं नहीं चाहता था कि लोगों का इसमें थोड़ा प्रचार और लोग उसमें ये सोचे कि भाई ये प्रचार के लिए कर रहे हैं, तो मैंने वो प्रचार नहीं किया। लेकिन मैंने उस टाइम बहुत काम किया लोगों के बीच में, और होता भी है, अगर आदमी सक्षम है उसको करना भी चाहिए, यही सोच के मैंने वो काम किया था। बिल्कुल सर। वहीं अगर क्षेत्र जनता आपको वार्ड 87 की आपको पुनः आपको पार्षद के तौर पर आपको नगर निगम पहुंचाती है, तो आपने क्या योजनाएं सोची हैं अपने क्षेत्र को लेके? देखिए, हमारे स्तर के जो काम है, हमारे स्तर के बहुत छोटे छोटे काम है। बिजली का काम है, पानी का काम है, सफाई के काम है, या ये जैसे वृद्धा पेंशन लगानी है, विधवा पेंशन लगानी है, जो पेंशनें लगती है, ये हमारे बेसिक काम होते हैं। इससे ऊपर के काम दूसरे स्तर के काम होते हैं। लेकिन मैंने फिर भी अपने पिछले 5 साल में, चाहे MDDA हो, चाहे दूसरी जो एजेंसियां हैं, ये चाहे सिंचाई विभाग हो, मैंने इन सब विभागों से मैंने अपने वार्डों में काम कराया है। मैंने जैसा अभी पहले भी बताया आपको कि ये थोड़ा एक्सपीरियंस की बात है, कि मुझे एक्सपीरियंस था कि भाई कौन काम कहाँ से हो सकता है, तो मैंने वो काम कराया है। अपने क्षेत्र में जो है ये MDD से नालियाँ भी बनवाई, सड़कें भी बनवाई, तो ये काम सारे मैंने कराए। और आगे सबसे बड़ा जो ये है कि हमारे जो वार्ड है, नया वार्ड होने के कारण हमारे में सीवर लाइन की बड़ी समस्या है, और जगह जगह क्षेत्रों में नालियों का निर्माण होना है, नालियाँ नहीं बन पा रही हैं। हम लोग जब क्षेत्र भ्रमण में रहे तो लोगों ने ये शिकायत काफ़ी की कि साहब पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। तो कुछ तो क्या, ये जो कॉलोनाइजर थे इन्होंने अपनी कॉलोनियाँ इस तरह से काट दी कि उस टाइम उन लोगों को यही नहीं लगा कि भाई हम लोग इसका ड्रेनेज सिस्टम इसका क्या होगा, पानी कहाँ जाएगा इसका। तो उसमें यह है कि हम लोग इसमें इस बार कोशिश करेंगे इस बात के लिए। मैंने उसमें पिछले जो मेरा कार्यकाल था उसमें मैंने सर्वे भी करा दिया उसका, सीवर लाइन का पूरे क्षेत्र में सर्वे हो चुका है। वो लोग आए थे सर्वे वाले, तो उसका सर्वे हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि इस बार मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारे क्षेत्र में सीवर लाइन डल जाए, सबसे बड़ा काम ये हो जाए हमारा चुनाव। अच्छा सर, वहीं 23 की क्योंकि बहुत जल्दी अब चुनाव की डेट आ चुकी है, जिस दिन वोट के लिए निकलना है लोगों को, तो आप अपने क्षेत्र जनता से, वार्ड 87 की जनता से उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता को भी संदेश, और जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनको भी एक संदेश इस बात का ले देना चाहता हूँ कि ये चुनाव हमारा भाईबंदी छोटा चुनाव है, और हम लोगों को जो है मिलजुल के फिर इस चुनाव के बाद यहीं रहना है। तो एक तो आपस में मतभेद ना रखें। दूसरी बात यह है कि जो ये लोग अपने प्रचार में इस तरह की जो बातें करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो इस तरह की बातें ना करें। मैं उसका, क्योंकि मैं जवाब नहीं देता हूँ। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि ये लोग जो है ना, स्त्री की जो है, महिला के सम्मान की बहुत बात करते हैं। महिला सम्मान की इतनी बातें करते हैं कि सब हमारे लिए महिला सर्वोपरि है। मैं आपको बताऊं कि पिछली बार हमारे वार्ड में एक मेरे खिलाफ जो है पूनम मंगई जी, तो वो और ये मिलके दोनों एक साथ मेरे खिलाफ उस टाइम एकजुट थे उस टाइम। और उसके बाद अब आजकल वो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मैंने थोड़ा सा पता करा, मैंने कहा भाई जब ये तो पिछले वाले चुनाव में तो बहुत ज़्यादा वो थे, तो ये क्यों नहीं अब साथ चल रहे, या क्यों वो प्रचार में नहीं है। तो मुझे पता लगा, मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि एक पहाड़ी की बेटी के साथ इन्होंने इस तरह का एक व्यवहार किया। उनको यहाँ सरेआम चौराहे पर उन्होंने उसकी पिटाई करी इसने, ये जो है पुष्कर है यहाँ पर, और उसके एक साथ में और लड़का था, उन्होंने वहाँ पर पिटाई करी। तो जब मुझे पता लगा, मुझे दुख भी हुआ। मैंने इस बात मैंने जब लोगों से कंफर्म किया मैंने इस बात को कि भाई, तो उन्होंने कहा नहीं सही बात है, ये ऐसा हुआ है। तो ये लोग दिखाने के लिए कुछ और बात करते हैं, और अंदर की बातें इनकी जो है महिलाओं के लिए कुछ और होती है। आज विधायक जी बार बार इस पर कहते हैं कि जी साहब ये क्या नाम उसका प्लेन वाला आदमी है, गढ़वाल वाला आदमी है, ये इस तरह की बात करते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों में मैं नहीं चाहता कि ये सब चीज़ें हमारे क्षेत्र में हो, क्योंकि हम सब लोगों को एक साथ रहना है। जब विधायक जी यहाँ पर वोट मांगने आते हैं उस टाइम तो गढ़वाल की बात करते हैं, और जब आज पुष्कर चौहान जब लड़ रहा है तो वो प्लेन का, तो आज प्लेन की बात करते हैं। तो ये दोगला इनका जो बात, ये इनका कहने का तरीका है, ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये इन छोटे चुनाव में तो ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए। भाई मेरा पड़ोसी कौन है, दूसरा कौन है, आदमी का, क्योंकि हमारा तो पहला स्टेप है ये। हमारे घर के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रहते हैं, तो पब्लिक भी जानती है कि मुझे पहला कदम कहाँ से मुझे शुरू करना है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मैं इसके लिए
अपने साथियों को, जो हमारे साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी कहूँगा कि देखिए इस तरह की बात ना करें कि बाद में कोई गांठ पड़ जाए आपस में, और उस चीज़ को जो है फिर हम लोग उसमें यह कहें कि नहीं यार ये वैसा है। और जो हमारे वर्कर भी हैं, मैं उनसे भी इस बारे में आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग आपस में किसी तरह का द्वेष ना रखें। चुनाव 23 को ख़त्म हो जाएंगे, 25 को रिजल्ट आ जाएगा। सब लोग आपस में हम आपस में भाईचारे के हिसाब से सब लोग रहें। इसमें जो है किसी को कोई मतलब कष्ट होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही समझदारी की बात कही है, और शायद मैं अभी तक लगातार इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ और किसी ने इतनी अच्छी समझदारी की बात भी नहीं कही है। और आपने बिल्कुल सही कहा सर कि क्योंकि हम जब एक अपने घर के अंदर फूल लगाते हैं तो हर प्रकार के फूल हुआ करते हैं। तो इसी तरीके से चाहे विधायक पद हो, चाहे CM हो, चाहे कोई से भी एक राजा हो, तो उसकी जो प्रजा होती है, जब जनता होती है वहाँ पर, तो हर प्रकार के लोग होते हैं। तो इस तरीके का जो सर ने बताया कि इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 26 के बाद हम सब ने एक दूसरे को फेस करना है, एक दूसरे को बात करनी है। तो कुछ इस प्रकार से बातें ना करें जिस प्रकार से सर ने बताया कि कल को मनमुटाव हो। तो बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि सर जिस प्रकार से आप अपना वोट लोग डालने जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं सर आपके वार्ड में जो पहली बार वोट डालने जाएंगे, तो हम चाहेंगे क्षेत्र जनता को कि आप बताएं कि किस प्रकार से आपका वोट डालना है और ये खराब भी ना हो, किस प्रकार से इसको यूज़ करना है। ये देखिए, ये मैंने एक नमूना छपा रखा है, बैलेट पेपर का ये नमूना है। ये इस तरह से, और इस तरह से मेरा ये जो हरिप्रसाद भट्ट ये जो है, इसमें हाथ का निशान तीसरे नंबर पे होगा। जी जी जी, ये तीसरे नंबर पे है। तो इस पे आप हाथ के निशान पे इस पे मोहर लगानी है, और इसके बीच में मोहर लगानी है, और उसके बाद ये फोल्ड जो है ये इस तरह से करना है। इस तरह से आपको फोल्ड करना है। तो अगर इसकी स्याही, अगर उसमें जो स्याही होती है, अगर वो स्याही होगी तो वो इस पे इधर ही आएगी, इसी खाने में आएगी स्याही, तो जिससे बोर्ड ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इसकी स्याही जो है दूसरे वाले उस पर चली जाएगी, जिससे बोर्ड जो है ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब लोग जो है इस चीज़ को, जो मेरी जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं या और लोग हैं, वो सब इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से इसको रखें। जल्दीबाजी ना करें वोट करते हुए, आराम से बैलेट पेपर को देखें। 2 बैलेट पेपर आपको मिलेंगे इसमें, और दोनों बैलेट पेपर में हाथ का निशान आप ढूंढिए अपना कि हाथ का निशान कहाँ पर है, और उसके हाथ के निशान पे आप जो है मोहर लगाइए, और फिर उसके बाद जो है उसको इस तरह से खड़े साइड में उसको फोल्ड कीजिए। अगर आप उसको, फिर मैं पुनः बता रहा हूँ कि अगर आप उसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो अगर उसकी स्याही थोड़ा ज़्यादा स्याही होगी तो वो दूसरे पे भी लग सकता है, और बोर्ड जो है ख़राब हो सकता है। बिल्कुल सर, आप सभी क्षेत्र जनता एक बार दोबारा इस चीज़ को देख लें कि जब भी इस पेपर को फोल्ड करके डालना है तो हमेशा उसको इस तरीके से फोल्ड करें। कोई भी उसको इस तरीके से अगर फोल्ड करेगा तो ये आपका पेपर खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं इंक की बात करूं तो ये इंक अपोजिट साइड चला जाएगा, निशान कहीं और भी जाके लग सकता है। तो वो जो वोट की अगर मैं बात करूं तो वोट इसमें खराब हो जाएगा। तो आप इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इसको फोल्ड करें तो इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी, हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपके इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया, और मैं शुभकामना भी देता हूं कि आपका चैनल और खूब उन्नति करे, आगे बढ़े आप लोग। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे साथ आज वार्ड नंबर 87 से, जो कि निवर्तमान पार्षद मिस्टर हरिप्रसाद भट्ट जी हैं, वो हमारे साथ थे, और वो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, और उन्होंने अपनी बात भी रखी। उन्होंने बहुत समझदारी की बात करी कि जो चुनाव है, चुनाव में मतभेद ना करें और आपस में भाईचारा का ही अपना परिचय दें। तो आपने सीधा उनको सुना, हरिप्रसाद भट्ट जी को। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की ये खास खबर।